गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से ट्रेड फीटर का थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का मॉड्यूल नंबर 2 गेज का क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर 206 तक के प्रश्न बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 166, किस बेरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? ए में है नायलॉन, बी में है टेफ्लॉन, सी में है सिंटर्ड एलॉय और डी में है लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो इसका सही आंसर है डी, लेमिनेटेड फेनोलिक्स। क्वेश्चन नंबर 167, बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? तो ए में है झटके झेलने के लिए, बी में है जनरल लोड ले जाने के लिए, सी में है अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए और डी में है रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 168, डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ए में है अक्षीय भार लेने के लिए, बी में है रेडियल लोड लेने के लिए, सी में है भारी अक्षीय भार लेने के लिए और डी में है भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, भारी रेडियल भार लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 169, क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक के तुलना में कम होना चाहिए? तो ए में है प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, मतलब बेरिंग को सीज होने से बचाने के लिए, बी में है बेरिंग को नुकसान होने से बचाने के लिए, सी में है बेरिंग को कुशलता से चलाने के लिए और डी में है शाफ्ट के थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, बेरिंग को सीज होने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 170, इस बार्सर का नाम क्या है? ये जो बार्सर देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो ए में है आंतरिक प्रकार के बार्सर, बी में है बाहरी प्रकार बार्सर, सी में है आंतरिक और बाहरी बार्सर और डी में है काउंटर संक बार्सर। तो इसका सही आंसर है सी, आंतरिक और बाहरी बार्सर। क्वेश्चन नंबर 171, उच्च तापमान और उच्च भार वाहन क्षमता पर कौन से मिश्र धातु बेरिंग कार्य कर सकता है? तो ए में है कास्ट आयरन, बी में है व्हाइट मेटल, सी में है कॉपर सीसा मिश्र धातु और डी में है कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है डी, कैडमियम आधारित मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 172, इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? ये जो विधि देख रहे हैं तो कौन सा विधि है? तो ए में है क्लेडिंग, बी में है सेराडीजिंग, सी में है गैल्वेनाइज और डी में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका सही आंसर है डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 173, लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए में है लीड, बी में है निकिल, सी में है क्रोमियम और डी में है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 174, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? तो ए में है जस्ता, बी में है निकल, सी में है तांबा और डी में है क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है ए, जस्ता। 75, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ए में है लेड, बी में तांबा, सी में एल्युमिनियम और डी में स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है डी, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 176, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? ए में है अक्षीय लोड,
बी में है रेडियल लोड, सी में है अक्षीय थ्रस्ट लोड और डी में है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो इसका सही आंसर है डी, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। क्वेश्चन नंबर 177, इस बेरिंग का नाम क्या है? तो ए में है नीडल बेरिंग, बी में है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी में है टेपर रोलर बेरिंग और डी में है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, नीडल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 178, कनेक्टिंग रड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए में है व्हाइट मेटल, सी में है सिंटर्ड एलॉय और सी में है एल्युमिनियम मिश्र धातु और डी में है कॉपर लीड मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है डी, कॉपर लीड मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 179, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? तो ए में है क्लेडिंग, बी में है गैल्वेनाइजिंग, सी में है सीमेंटेशन और डी में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका सही आंसर है डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 180, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो ए में है जिंक पाउडर, बी में है निकिल पाउडर, सी में है क्रोमियम पाउडर और डी में है एल्युमिनियम पाउडर। तो इसका सही आंसर है डी, एल्युमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 181, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो ए में है 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, बी में है 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, सी में है 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस और डी में है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है डी, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 182, किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है? ए में लीड, बी में निकिल, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है बी, निकिल। क्वेश्चन नंबर 183, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में है बॉल केस, बी में है इनर रेस, सी में है आउटर रेस और डी में है बॉल सेपरेटिंग गेज। तो इसका सही आंसर है डी, बॉल सेपरेटिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 184, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए में कास्ट आयरन, बी में टीन कांस और सी में कैडमियम आधारित मिश्र धातु और डी में कॉपर और लीड मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है ए, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 185, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है? ए में है कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, बी में है क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, सी में है दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते और डी में है किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। तो इसका सही आंसर है बी, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 186, बॉल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं? तो ए में है झटके को सहने के लिए, बी में है अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए, सी में है रेडियल लोड को सहने के लिए और डी में है जनरल लोड उठाने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 187, किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? तो ए में है स्प्लिट बेरिंग, बी में प्लेन बेरिंग, सी में थ्रस्ट बेरिंग और डी में रेडियल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है सी, थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 188, हार्ड जनरल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है?
ए में है सिंटर मिश्र धातु, बी में है एल्युमिनियम मिश्र धातु, सी में है तांबा सीसा मिश्र धातु और डी में है कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है बी, एल्युमिनियम मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 189, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है? ए में है नायलॉन, बी में है टेफ्लॉन, सी में थ्रस्ट बॉल बेरिंग और डी में है लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो इसका सही आंसर है बी, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 190, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग होता है? तो ए में है रोलर बेरिंग, बी में है टेपर रोलर बेरिंग, सी में है सेल्फ अलाइन रोलर बेरिंग और डी में है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, टेपर रोलर बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 191, इस बेरिंग का नाम बताइए। ये जो देख रहे हैं तो इस बेरिंग का नाम क्या है? तो ए में है स्प्लिट बेरिंग, बी में है सॉलिड बेरिंग, सी में है थ्रस्ट बेरिंग और डी में है जनरल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, सॉलिड बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 192, इस बेरिंग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस बेरिंग का नाम क्या है? ए में है बॉल बेरिंग, बी में है रोलर बेरिंग, सी में है थ्रस्ट बेरिंग और डी में है जनरल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है सी, थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 193, इस बेरिंग का नाम क्या है? ये जो बेरिंग है तो इसका नाम क्या है? ए में है स्प्लिट बेरिंग, बी में है बुश बेरिंग, सी में है सॉलिड बेरिंग और डी में है जनरल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, स्प्लिट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 194, इस बॉल बेरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं एक्स, तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है बाहरी दौड़, बी में है बॉल केज, सी में है भीतर की दौड़ और डी में है रोलिंग तत्व। तो इसका सही आंसर है बी, बॉल केज। क्वेश्चन नंबर 195, किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? ए में है बॉल बेरिंग, बी में है बुश बेरिंग, सी में है निडल बेरिंग और डी में है डबल रो रोलर बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, डबल रो रोलर बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 196, किस प्रकार का बेरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? ए में है बॉल बेरिंग, बी में है रोलर बेरिंग, सी में है टेपर रोलर बेरिंग और डी में है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 197, इस यंत्र का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? तो ए में है डेप्थ बर्नियर गेज, बी में है बर्नियर हाइट गेज, सी में है क्लैम्प टाइप हाइट गेज और डी में है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो इसका सही आंसर है डी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। क्वेश्चन नंबर 199, किस प्रकार की बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो ए में है वाइट मेटल, सी में है सिंटर्ड एलॉय, सी में है एल्युमिनियम मिश्र धातु और डी में है कैडमियम बेस मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है बी, सिंटर्ड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 200, सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? ए में है निडल बेरिंग, बी में है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी में है टेपर रोलर बेरिंग और डी में है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, निडल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 201, कौन सा बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है? ए में है थ्रस्ट बेरिंग, बी में है जनरल बेरिंग, सी में है सॉलिड बेरिंग और डी में है स्प्लिट बेरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, जनरल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 202, which type of bearing has provision for wear adjustment?
मतलब किस प्रकार के बेरिंग में घिसाव के समाधान का प्रावधान होता है। तो ए में है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, बी में है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी में है टेपर रोलर बेरिंग और डी में है सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ए, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 203, इस कुंजी के प्रकार का नाम दें। ये जो कुंजी है तो ये कौन सा की है। तो ए में है फेदर की, बी में है जिब हेड की, सी में है वुडरफ की और डी में है फ्लैट सैडल की। तो इसका सही आंसर है सी, वुडरफ की। क्वेश्चन नंबर 204, बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो ए में है बॉल केज, बी में है इनर रेस, सी में है आउटर रेस और डी में है रोलिंग तत्व। तो इसका सही आंसर है सी, आउटर रेस। क्वेश्चन नंबर 205, एल्युमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है। तो ए में है स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, बी में है लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, सी में है गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए और डी में है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 206, बेरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छान होना कैसे रोका जाता है। ए में है केज के द्वारा, बी में है ग्रुप्स के द्वारा, सी में है आउटर रेस के द्वारा, डी में है इनर रेस के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, केज के द्वारा।